आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विषय में, जिसमें शामिल हैं कब जन्म लिया, क्यों लिया, क्या किया और उसका संदेश क्या है आज के दौर के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखें। भगवान विष्णु के 10 रहस्यमय अवतार। जब प्रेम ने लिया युद्ध का रूप। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को पालनकर्ता माना गया है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा और धर्म की हानि हुई, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर संसार को बचाया। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु सिर्फ भगवान नहीं थे, वो प्रेम की शक्ति थे, वो परिवर्तन के वाहक थे। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब उन्होंने अवतार लिया। लेकिन हर बार सिर्फ बुराई खत्म करना ही मकसद नहीं था। हर बार एक गहरा संदेश था, हर बार एक सच्चा प्रेम था, और हर अवतार ने भविष्य की दिशा तय की। आज जानिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों की वो सच्ची कहानी जो आपको आज भी झकझोर देगी। पहला, मत्स्य अवतार, मत्स्य द फिश। यह अवतार भगवान विष्णु ने सतयुग में लिया। प्रलय के समय जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, तब भगवान विष्णु ने एक मछली का रूप धारण किया और मानव जाति के पूर्वज की नाव को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इस नाव में सभी वेद, ऋषि, जीव जंतु और बीज थे। पृथ्वी को प्रलय से बचाना और वेदों की रक्षा करना। भगवान विष्णु का मैथिली रूप हमें यह संदेश देता है कि सच्चा धर्म वही है जो सबसे छोटी प्राणी को भी सुरक्षित रखे। जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। दूसरा, कूर्म, कछुए का अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु ने सतयुग में लिया, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। पर्वत को संतुलन देने के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। भगवान विष्णु का कछुआ अवतार हमें यह संदेश देता है कि जब समाज हिलने लगे तो कोई तो होना चाहिए जो सब कुछ सहकर उसे स्थिर रखे, वो है प्रेम की नींव। तीसरा, वराह, सूअर का अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु ने सतयुग में लिया। असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में डुबो दिया था। वराह रूप में भगवान विष्णु पाताल लोक तक गए और पृथ्वी माता को अपने दांतों पर उठाकर बचाया। भगवान विष्णु का वराह रूप हमें यह संदेश देता है कि प्रेम वो है जो गंदगी में भी जाकर सुंदरता को बचाता है। चौथा, नरसिंह अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु ने सतयुग में लिया। हिरण्यकश्यप को यह वरदान था कि उसकी मृत्यु ना दिन ना रात, ना अंदर ना बाहर, ना मनुष्य ना जानवर से नहीं हो सकती थी। हिरण्यकश्यप ने घमंड में आकर भगवान को ही नकार दिया और अपने पुत्र प्रहलाद को सताया। तब भगवान विष्णु ने खंभे से प्रकट होकर नरसिंह रूप में भक्त प्रहलाद की रक्षा की और भगवान ने सभी शर्तों को ध्यान में रखकर आधा नर आधा सिंह और शाम के टाइम बीच चौखट पर असुर हिरण्यकशिपु का अंत किया। भगवान विष्णु का नरसिंह रूप हमें यह संदेश देता है कि प्रेम के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। भक्त की रक्षा के लिए भगवान किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। पांचवा, वामन अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में लिया। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण का रूप लेकर राजा बलि का घमंड तोड़ा। बिना युद्ध के एक छोटे ब्राह्मण के रूप में जाकर 3 पग भूमि मांगी और दोनों पगों में स्वर्ग, धरती और पाताल को नाप लिया, और तीसरे पग में स्वयं बलि ने अपना सिर रख दिया, जिससे बलि का अभिमान भी टूटा और देवताओं को उनका स्थान मिल गया। भगवान विष्णु का वामन अवतार हमें यह संदेश देता है कि विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। छोटा दिखने वाला भी पूरे ब्रह्मांड से बड़ा हो सकता है। छठवां, परशुराम अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में लिया। जब क्षत्रियों ने अत्याचार की सीमा पार कर दी और धर्म से हटकर अत्याचार किया, तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण योद्धा परशुराम के रूप में अवतार लिया और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। भगवान विष्णु का परशुराम अवतार हमें यह संदेश देता है कि धर्म के लिए कठोरता भी आवश्यक है, और प्रेम में भी अगर अन्याय हो तो क्रांति बनना पड़ता है। सातवां, श्री राम अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में लिया। रावण जैसे अधर्मी राक्षस के वध के लिए भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने रामराज्य की स्थापना की, रावण के अहंकार का अंत और धर्म की स्थापना की, जो न्याय, सत्य और आदर्श का प्रतीक है। भगवान विष्णु का श्री राम अवतार हमें यह संदेश देता है कि मर्यादा, संयम और आदर्श जीवन का प्रतीक। मर्यादा ही सच्चा प्रेम है। जो अपने प्रेम को भी नियमों में बांध सके, वो है श्रीराम। आठवां, श्री कृष्ण अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु ने द्वापर युग में लिया। जब कंस, जरासंध और दुर्योधन जैसे अधर्मी शक्तियां फैल रही थीं, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया और कंस, शिशुपाल, दुर्योधन जैसे अधर्मियों का अंत और महाभारत का मार्गदर्शन किया। उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का श्री कृष्ण अवतार हमें यह संदेश देता है कि प्रेम तब सच्चा होता है जब वो नीति से जुड़ जाए,
श्री कृष्ण ने हर मोड़ पर प्रेम को युद्ध से भी बड़ा बना दिया और जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों जरूरी हैं। 9वां बुद्ध अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु ने कलयुग के आरंभ में लिया। पशुबलि और अंधविश्वास को समाप्त कर अहिंसा और ध्यान का मार्ग देना। जब लोग यज्ञों और बलियों में अंधविश्वास फैलाने लगे, तब भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेकर करुणा, अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया। भगवान विष्णु का बुद्ध अवतार हमें यह संदेश देता है कि अहिंसा परम धर्म है और शांति सबसे बड़ा युद्ध जीत सकती है। बुद्ध ने दिखाया कि प्रेम तब मजबूत होता है जब वो चुपचाप बहता है। 10वां कल की अवतार। यह अवतार भगवान विष्णु भविष्य में लेंगे कलयुग के अंत में। जब अधर्म चरम पर होगा और संसार में पाप की अधिकता हो जाएगी और सत्य लुप्त हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में प्रकट होंगे, एक घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में। वे पापियों का नाश कर एक नए सतयुग की शुरुआत करेंगे। प्रेम तब तलवार बनता है जब शांति की हत्या हो। हर युग में अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अंत में धर्म की ही विजय होती है। दशावतार सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये चेतावनियां हैं, ये प्रेरणाएं हैं। हर इंसान के अंदर विष्णु है। बस जरूरत है धर्म को समझने की, प्रेम को जीने की और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की। क्योंकि अगला अवतार शायद ईश्वर का नहीं, आपका हो सकता है।